नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है पेशेंट्स का, मैम लासिक के बाद कैटरैक्ट सर्जरी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आज मैं उसी की डिटेल्स आपको बताऊंगी, उसी का जवाब दूंगी और बताऊंगी क्यों और क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। लासिक सर्जरी का काम होता है आपका चश्मे का नंबर उतारना। आपका जो ग्लास प्रिस्क्रिप्शन है उसको लासिक जो है उतार देता है और आप चश्मे से मुक्त हो जाते हैं। कैटरैक्ट एक एजिंग चेंज होता है जो उम्र के साथ साथ आता है। The two surgeries are totally different। दोनों अलग अलग एरियाज ऑफ द आई को टैकल करती हैं, अलग अलग एरियाज ऑफ द आई पे की जाती हैं। तो जैसे आपके लिए तो आंख एक ही है, लेकिन आंख के बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सारे हिस्से होते हैं और हर जगह पर अलग अलग सर्जरी होती है। लैसिक की जाती है आगे की काली पुतली के ऊपर, जो फ्रंट का हमारा कॉर्निया है उसको फ्लैट किया जाता है नंबर उतारने के लिए। इसको बोलते हैं लैसिक। जबकि कैटरैक्ट होता है एक एजिंग चेंज, जो आंख के अंदर जो भगवान ने हमें लेंस दिया है उसमें सफ़ेदी बढ़ने को बोलते हैं। ये सफ़ेदी जब बन जाती है तो हमें दिखाई देना कम हो जाता है। इस ऑपरेशन में हम आंख के अंदर जाते हैं, ये सफ़ेदी को हटाते हैं और अंदर एक नया लेंस फिट करते हैं। यहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ लैसिक का, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लैसिक के बाद मोतिया बन भी सकता है आपकी उम्र के साथ साथ, जैसे बनना था वो एज के साथ साथ बनेगा। जब बनेगा आपकी रोशनी फिर कम होगी और फिर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के रास्ते से उसको ठीक भी किया जा सकता है। क्या फर्क होता है पोस्ट लैसिक पेशेंट में जब कैटरैक्ट बनता है? अगर आपका लैसिक हुआ है, ये बात हमेशा अपने डॉक्टर से शेयर करें। कभी भी जब भी आप फॉलो अप पे जाते हैं, क्योंकि अब लैसिक इतने सालों से चल रहा है कि आप भूल भी जाते हैं कि आप कभी चश्मा पहनते थे। आपने 20 साल की उम्र में लैसिक कराया था, आज आप 45 के हैं। सो समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि आप भूल गए, 25 साल बीत गए हैं चश्मा उतरे हुए और अब आप गए डॉक्टर के पास, मोतियाबिंद डायग्नोस हुआ। लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि मेरा लैसिक हुआ है। क्यों है ये इम्पॉर्टेंट? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हम जब कैटरैक्ट का सर्जरी करते हैं तो जो लेंस फिट किया जाता है वो लेंस भी उस हिसाब से फिट किया जाता है कि आपका चश्मे का नंबर मिनिमम रहे। दूर के लिए तो बिल्कुल ही ना के बराबर, और अगर आप प्रीमियम लेंसेज, मल्टीफोकल या ईडॉफ लेंसेज पे जाते हैं तो पास के लिए भी चश्मे की नीड आपकी कम हो सकती है। लेकिन अगर आपका लैसिक हुआ है, उसमें जब हम लेंस का नंबर कैलकुलेट करते हैं वहाँ गड़बड़ आ सकती है अगर डॉक्टर को नहीं पता होगा कि लैसिक हुआ है। ऐसे देखने में कई बार पता नहीं चलता है पुराना लैसिक, क्योंकि पुतली जो है बिल्कुल सही दिखती है। लेकिन जब हम उसके बाद मेजरमेंट्स लेते हैं, वहाँ पर हमें जब लेंस का कैलकुलेशन करना है, उस समय अगर हमें नहीं पता है कि लैसिक ने हुआ है पहले, तो लेंस का नंबर जो है गड़बड़ हो जाएगा और फिर ऑपरेशन के बाद भी चश्मे का नंबर रह जाएगा और आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ये डिटेल्स आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। हो सके तो पुराने प्रिस्क्रिप्शन जो लैसिक के हैं उनको संभाल के रखें, क्योंकि आगे जाके जब मोतियाबिंद बनेगा उस समय उसकी ज़रूरत आन पड़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लैसिक होने के बाद मोतियाबिंद बन नहीं सकता है, और अगर बनता है तो ऑपरेशन नहीं हो सकता है। इट इज़ फीजिबल, इट इज़ पॉसिबल। अगर अच्छे तरीके से सब कुछ किया जाए तो सर्जरी सक्सेसफुल रहती है और आपका नंबर उतर भी जाता है दोबारा से और रोशनी भी साफ हो जाती है। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं इस बारे में तो हमसे ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।